हेलो दोस्तों। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे का जो सवाल है वो प्रॉफिट एंड लॉस पर है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल लिया गया है। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा टेलीग्राम चैनल अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे भी नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। ठीक है, कोई भी नया वीडियो जो भी डालूंगा या फिर पीडीएफ फॉर्म में जो भी डालूंगा उस वीडियो का, वो आपको इस टेलीग्राम चैनल से आप उसको ले सकते हो। ठीक है, वहां से भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप का भी लिंक आपको नीचे प्रोवाइड है। ये सारे लिंक जो है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां से भी डायरेक्ट क्लिक करके आप जुड़ सकते हो मेरे साथ। फेसबुक का ये लिंक है और हमारा जो यूट्यूब का लिंक है वो ये वाला लिंक है, तो इन सभी पे जाके आप मेरे साथ जुड़ जाओ। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो सवाल है वो सवाल क्या है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है और आईबीपीएस बैंक पीओ प्री में पूछा गया 2019 में। ठीक है, तो सवाल देखते हैं क्या। ए शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 40% अबव कॉस्ट प्राइस एंड गेव डिस्काउंट ऑफ ₹224 ऑन द फाइनल अमाउंट ही चार्ज 10% टैक्स इन द होल ट्रांजेक्शन ही अर्न ₹158.6। फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। समझ गए सवाल को? नहीं समझे? चलिए समझा देते हैं क्या है ये सवाल। इसमें बोल क्या रहा है कि एक शॉपकीपर ने क्या किया कि किसी आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है उसने 40% से बढ़ाकर रख दिया कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से बढ़ाकर 40%, कॉस्ट प्राइस से 40% बढ़ाकर उसका मार्क प्राइस क्या कर दिया, रख दिया, वहां पे मार्क कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद वो दुकानदार उस पे ₹224 का डिस्काउंट देता है। फिर उसके बाद जो फाइनल अमाउंट जो बचता है उस पे 10% का टैक्स ले लेता है, चार्ज कर देता है। तो उसके पूरे होल ट्रांजेक्शन में उसको कितने का प्रॉफिट अर्न हुआ है? 158.6 रुपीज का उसको प्रॉफिट अर्न हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया उस सामान का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, शॉपकीपर ने क्या रखा था उस सामान का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, आप किसी भी मॉल में जाओगे या कहीं पे भी किसी दुकान में जाओगे खरीदने के लिए, जो वो खरीद के लाता है सामान, छोटा सा आपको कंसेप्ट भी साथ साथ में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी सामान लेकर आता है उसका क्या हो जाता है, आपको कॉस्ट प्राइस जो रेट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस, जो सामान वो लेकर आया। अब क्या करता है दुकानदार कि उसका थोड़ा सा वो बढ़ा देता है, अपना एक जो भी परसेंटेज रखता है उससे वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। क्या बोलते हैं उसको? मार्क प्राइस। जो भी मार्क करके रख देता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मार्क प्राइस बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद भाई साहब उसमें वो क्या करते हैं, कुछ डिस्काउंट दे देते हैं। क्या कर देते हैं, कुछ उसमें डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, देखो पहले से उन्होंने बढ़ा के रखा है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कअप परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मार्कअप परसेंटेज बोलते हैं। अब उसके बाद वो भाई साहब क्या बोलते हैं, चलिए भैया आपको कुछ डिस्काउंट देते हैं। और कुछ एक डिस्काउंट देके वो उस सामान को क्या करते हैं, बेच देते हैं। क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, यही चीज करते हैं, हर दुकानदार यही काम करता है। लेकिन अभी जो यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या बोला जा रहा है कि जो प्राइस था उससे 40% उसने बढ़ा दिया। तो हमें तो प्राइस नहीं पता है, जो भी कॉस्ट प्राइस हमारा सीपी है उसको हमने सीपी मान लिया। ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या बोला, उसको मार्कअप परसेंटेज कितने से बढ़ाया, वो 40% से बढ़ा दिया। 40% से रेट बढ़ाकर और उस पे मार्क प्राइस लगा के रख दिया। तो मतलब सीपी अगर उसका कॉस्ट प्राइस है उसमें 40% से अगर हम इंक्रीज करेंगे तो मैं बोल सकता हूँ कि 1.4 सीपी हो जाएगा उसका मार्क प्राइस। बोल सकते हैं ना, 1.4 सीपी क्या हो जाएगा, उसका मार्क प्राइस हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि अब वो डिस्काउंट कितने का देता है, ₹224 का। देखिए परसेंटेज में यहाँ पे नहीं दिया हुआ, अगर परसेंटेज में दिया रहता ना तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो एग्जामिनी देखिए आपसे, एग्जामिनर जो है कैसे देखिए आपसे यहाँ पे घुमाता है कि आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक ना लगा सके। इसलिए अगर आप शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने से बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कंसेप्ट देखो। देखो डिस्काउंट क्या हो गया, डिस्काउंट उसने बोला ₹224 का डिस्काउंट दिया। कितने का दिया, ₹224 का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट दिया तो ये क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था तो इसलिए प्लस करके हमने 1.4 सीपी लिख दिया। ठीक है, अब इसका सेलिंग प्राइस अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 1.4 सीपी। और उन्होंने डिस्काउंट कितने का दे दिया, ₹224 का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। लेकिन ये दुकानदार अभी भी नहीं रुका। अब उसने क्या कर दिया, जो भी रेट आया वहां से, जो फाइनल अमाउंट आया, फाइनल अमाउंट यही वाला है, 1.4 सीपी माइनस ₹224 आया, यही फाइनल अमाउंट है। उसमें उसने 10% और टैक्स लगा दिया। कोई भी टैक्स लगाया होगा, सेल टैक्स या कोई भी टैक्स लगाया होगा, हमें नहीं पता, ये चीज यहाँ पे नहीं भी दिया गया। बस यही बोला गया कि 10% उस पर टैक्स लगा दिए। मतलब इसको फिर से इंक्रीज करके 10% और इंक्रीज कर दिया गया।
10% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गया, आपका फाइनल अमाउंट हो गया, ये क्या हो गया, फाइनल अमाउंट हो गया। अब इसमें जब 10% से इंक्रीज करेगा तो मैं बोल सकता हूँ, देखिए कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए। इसका 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा ना, 0.1 आ जाएगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ के लिख सकता हूँ 1.1 1.4 सीपी माइनस कितना हो जाएगा, 224 रुपए। ठीक है, 1.4 सीपी माइनस 224 रुपए। ये क्या आ गया, इसी रेट पे उसने क्या कर दिया, दुकानदार ने बेच दिया टैक्स लगाने के बाद। अब जो होल ट्रांजैक्शन हुआ, मतलब सीपी से लेके यहां तक बेचने तक का जो होल ट्रांजैक्शन हुआ, उसमें दुकानदार ने कितना कमा लिया। देखो मैं ये सब समझाने के लिए इतना चीज कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो उसने कितना कमा लिया यहाँ पे, 158 रुपीज 0.6 पैसे उसने कमा लिए। ठीक है, तो होल ट्रांजैक्शन में उसको कितने का प्रॉफिट हो गया, 158.6 रुपीज का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो रेट है उसको इससे अगर हम माइनस कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, 158.6 रुपीज आना चाहिए, यही आना चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे ये चीज बोल सकता हूँ कि 1.1 इंटू 1.4 सीपी, ठीक है, माइनस में क्या लिख लेंगे, 224 इज माइनस सीपी कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 158.6 होगा इसके बराबर। किसी को कहीं दिक्कत नहीं आना चाहिए, बहुत स्लो अच्छे धीमे गति से मैंने बताया। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 158.6 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, बस इक्वेशन हमारा बन के तैयार है। हमसे पूछा भी जा रहा है क्या, कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है, यहाँ पे सीपी की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको 1.1 से गुना कर देते हैं, 1.4 सीपी लिखेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे तो, और माइनस क्या लिखेंगे, 1.1 इंटू 224, और माइनस में क्या हो जाएगा आपका, सीपी हो जाएगा इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 158.6 हो जाएगा ना। अच्छा ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1.1 इंटू 1.4 सीपी माइनस में क्या हो जाएगा आपका, सीपी और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 158.6 प्लस में आ जाएगा 1.1 इंटू 224, लिखेंगे नहीं ये चीज। अच्छा इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आपको समझ में। 11/10 लिख लिया, और यहाँ पे कितना लिख लिया, 14/10 इंटू क्या लिख लिया, सीपी लिख लिया। ठीक है, माइनस क्या लिख लिया, यहाँ पे सीपी लिख लिया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, 158.6, इसको गुना करना 1.1 इंटू 224, इन दोनों जब गुना करोगे तो आ जाएगा आपका 246.4, करके देख लेना आप गुना इसको। ठीक है, ये ऊपर में इसको गुना करोगे तो 11 इंटू 14 कितना हो जाएगा आपका, 154 बटे में कितना आ जाएगा आपका, 100 सीपी माइनस सीपी इज इक्वल टू, इनको जोड़ दो, इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा आपको 405, जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 405, 6×4 10 हो गया, 8×2 = 10, 4×4 = 1, 5 हो जाएगा, 15 1 हो जाएगा, 5×4 = 9, 1 10 और 2×3 = 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 154 बटे में 100 है, 100 इधर आ जाएगा तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 54 सीपी बटे में कितना लिख लेंगे यहाँ पे 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 405। ठीक है, इसको पूरा जब मल्टीप्लाई करोगे तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीपी की वैल्यू आ जाएगी 750 रुपये। कितनी आ जाएगी, 750 रुपये। ठीक है, कितनी आ गई, 750 रुपये आ गई। समझ गए इस चीज को, समझ गए ना। तो इस तरह से इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि कंसेप्ट को याद रखो, क्योंकि आजकल जो सवाल पूछे जा रहे हैं ना ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। देखो 224 बीच में दे दिया तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि आप 100 भी अगर मान के बनाओगे ना तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो कंसेप्ट को एकदम ध्यान से रखो, कैसे क्या करना है, और उसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, शॉर्टकट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग में आजकल क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं कि आप शॉर्टकट, अगर खाली शॉर्टकट के चक्कर में अगर बैठे हुए वहां पे, तो आपसे हो सकता है क्वेश्चन वो सॉल्व ना हो। आप शॉर्टकट कहाँ पे करो, जो मैंने इतने कैलकुलेशन में आपको समझाने के लिए किया है ना, कैलकुलेशन अपना फास्ट कर दो। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट कर दो, जल्दी जल्दी सोचो, कुछ चीजें मत लिखो, उसको स्किप कर दो कि एकदम एक दो स्टेप को खा जाओ, वही आपका शॉर्टकट है और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी के समय में। अदरवाइज आप क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन छोड़ के चले आओगे आता हुआ, अगर शॉर्टकट के पीछे भागोगे तो। ठीक है, लेकिन जहां पे जरूरत होगी ना, जिस क्वेश्चन में जरूरत हो, मैं खुद भी बताऊंगा आपको, जो कि एग्जामिनेशन हॉल में आप लगा पाओगे। ठीक है,
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ये भी आप मुझे बताइएगा। मैं हर दिन आपको एक क्वेश्चन इस तरह से दिया करूँगा जिससे आपके पास एक वो भी हो जाएगा, क्या बोलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास इकट्ठे होते जाएंगे, ठीक है, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में भी आसानी होगी। ये क्वेश्चन जो ना आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ठीक है, 2019 में पूछा गया था आईबीपीएस बैंक पीओ के प्री में, ठीक है। तो अभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे अगर आप इस तरह से अगर मैं आपको बताता चलूंगा तो आपको काफ़ी आसानी होगी एग्जामिनेशन में बनाने में, ठीक है। इसलिए मैंने ये एक चीज़ नया चीज़ शुरू किया, ठीक है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर से जरूर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए थे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर मारना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, ठीक है। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।